उस तरह से बिहार बोर्ड का कुछ कमी जो है वो दिखाई दे रहा है। ये जो दोनों सीटिंग का एग्जाम जो अलग अलग हो रहा है, तो इसके लिए बिहार बोर्ड दोनों सीटिंग का टॉपर भी अलग अलग चुने। मतलब फर्स्ट सीटिंग का टॉपर जो है अलग चुने और सेकंड सीटिंग का टॉपर जो है वो अलग चुने। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव क्यों? जो भी मतलब टॉप आ रहे हैं उसका पूरा कॉपी जो है वो नेट पर उसको डाला जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए। जिस आज का वीडियो हम लोग का जो है बिहार बोर्ड के कुछ कमी को लेकर है। ये हमारा अपना कुछ मान्यता है, जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं उस तरह से बिहार बोर्ड का कुछ कमी जो है वो दिखाई दे रहा है। तो चाहा जाए कि ये बिहार बोर्ड का ये कमी जो है सुधार हो, और मेरे साथ साथ शायद जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं या अच्छे टीचर हैं वो भी इस बात का समर्थन शायद करें। इसमें जैसे बिहार बोर्ड जो है एग्ज़ाम लेता है तो प्रत्येक बार जैसे कि अब ये 2 सीटिंग में एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है, इसमें 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हो रहा है आजकल बिहार बोर्ड में। तो दोनों में क्वेश्चन का जो पैटर्न है, दोनों में पैटर्न क्वेश्चन का अलग अलग होता है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो होता है किसी भी सब्जेक्ट में वो थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैथ में ही लीजिए तो सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन जो होगा फर्स्ट सीटिंग में कुछ दूसरा आता है, सेकंड सीटिंग में कुछ दूसरा आएगा। सोशल साइंस में भी कुछ क्वेश्चन अलग आएगा, सेकंड सीटिंग में अलग आएगा। साइंस में भी सेम वही प्रक्रिया है। तो हमारा ये सुझाव है बिहार बोर्ड को कि ये जो दोनों सीटिंग का एग्जाम जो अलग अलग हो रहा है, तो इसके लिए बिहार बोर्ड दोनों सीटिंग का टॉपर भी अलग अलग चुने। मतलब फर्स्ट सीटिंग का टॉपर जो है अलग चुने और सेकंड सीटिंग का टॉपर जो है वो अलग चुने। मतलब क्वेश्चन में अगर अंतर है, कुछ बदलाव है, तो इसमें टॉपर भी अलग अलग होना चाहिए जब 2 सीटिंग में एग्जाम हो रहा है। तो सबसे पहला बात कि इसमें दोनों में टॉपर को क्या करे, वो अलग अलग कर दे, ये मतलब चाहते हैं। फिर दूसरा चीज जो इसमें अभी कमी आ रहा है वो क्या है कि कोरोना काल जब आया था तो उसमें स्टूडेंट का पढ़ाई जो बाधित हुआ था उसमें क्या किया गया था कि 100 ऑब्जेक्टिव लागू कर दिया गया था। उस समय के लिए तो ठीक था कि चलिए स्टूडेंट का पढ़ाई बाधित हुआ तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव लागू कर दिया गया, और इस 100 ऑब्जेक्टिव में से कोई 50 ऑब्जेक्टिव चुनकर खुद से सॉल्व कर देना था। तो वो पढ़ाई बाधित होने के कारण हो रहा था। लेकिन अब इसको क्या किया गया है कि इसको बना दिया गया है परंपरा ही, जिस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके पास जो मार्क्स आ रहा है वो ही मार्क्स बाकी जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, रट ले रहे हैं, उनको भी आ जा रहा है। तो नॉलेज आपके पास हुआ नहीं। अगर आप बोर्ड में रट कर मान लीजिए कि 400 नंबर ला दिए इस पैटर्न को फॉलो करके, और आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं रह रहा है, तो फिर क्या फायदा है पढ़ने से? आप रट के अगर 400 नंबर ला रहे हैं और फिर जब जा रहे हैं कहीं इंटर में आगे आप पढ़ाई करने के लिए, या इंटर में अगर हैं तो उससे आगे अगर पढ़ाई करने के लिए गए, तो आपके पास कोई नॉलेज नहीं रह रहा है। वहीं जो नॉलेज वाला जो बच्चा है वो जब आपके अगल बगल में बैठ रहा है तो आपको पता चल रहा है कि हम जहाँ से पढ़ के आए थे वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ के आए, वो बच्चा जो है हमसे ज़्यादा तेज है, हमसे ज़्यादा जानकार है। तो ये जो मार्क्स है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है नहीं पढ़ने वाला है, उसका दोनों का बराबर आ जा रहा है। तो ये पैटर्न जो है बिहार बोर्ड चेंज करे। ये 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव क्यों? अगर फाइनल एग्जाम लिया जा रहा है तो फाइनल एग्जाम का मतलब क्या होता है कि बुक में जितना भी पढ़ाई हुआ है उसमें से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहीं से भी स्टूडेंट को वो आंसर देना होगा। उस समय में तो चलिए दिक्कत था, तो उसमें स्टूडेंट को कुछ सहूलियत दिया गया क्योंकि पढ़ाई बहुत हद तक बाधित हो चुका था। लेकिन इसको परंपरा नहीं बनाया जाए। अब 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव नहीं, हमारा कहना है कि 50 ऑब्जेक्टिव ही दें, और 50 ऑब्जेक्टिव में से पूरा का पूरा 50 ऑब्जेक्टिव जो है स्टूडेंट को सॉल्व करना पड़े प्रत्येक में। वो 50% वाला नहीं। अगर साइंस में जैसे 10th क्लास में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सोशल साइंस में इसमें से 40 का आंसर देना है, तो ये हमारा कहना है कि केवल मतलब 40 ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाए और उस पूरे 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया जाए। नहीं तो बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाया जाता है तो बिहार बोर्ड में जबरदस्ती ठेल ठेल के बच्चा को पास करा दिया जा रहा है। अब स्टूडेंट जो है जबरदस्ती का पास कर गया तो रेलवे में क्यों नहीं उसको ऑप्शन दिया जाता है कि क्वेश्चन जितना पूछा जा रहा है, जितना बनाना है, उसका दोगुना क्वेश्चन दिया जाए और उसमें से वो आधा बनाए।
यानी कि पहले से आप कमजोर कर दे रहे हैं और बाद में जब वही बच्चा जब आगे कंपटीशन के लिए जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो आगे कंपटीशन के लिए जा रहा है तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो बच्चा बार बार ये पास करते जाएगा इस तरह से इतना हल्का पैटर्न करके जानबूझ के जबरदस्ती अगर पास कराया जाए तो यही बच्चा ना बाद में जाकर चिल्ला रहा है कि हम भी पास कर गए, हम भी बेरोजगार हैं, हमारा भी जॉब लगे। अगर आप पैटर्न अगर अच्छा लीजिएगा, थोड़ा टाइट व्यवस्था करके अगर लीजिएगा एग्जाम, तो स्टूडेंट भी जो होगा वो पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट ही पास करेगा और बार बार वो नहीं चिल्लाएगा कि हम ये डिग्री लेकर जो है हम रोड पर बउआ रहे हैं, हम वो डिग्री लेकर रोड पर बउआ रहे हैं। तो इस तरह का नहीं बात आएगा। वो भी क्या करेगा कि अच्छा से अगर पढ़ाई किया रहेगा और मार्क्स उसका भी नॉलेज के साथ में आया रहेगा तो वो जो होगा जॉब खुद ब खुद ले लेगा। इसलिए ये पैटर्न को चेंज किया जाए। अब मैथ में जैसे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें से खुद से चुन के कोई भी 15 का आंसर दे देना है, ये तो जबरदस्ती का पास कराना हुआ ना। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है जो पूरा मेहनत किया है वो 50 ऑब्जेक्टिव जो है इसमें जो बना रहा था और जो नहीं पढ़ने वाला है जो 50 भारी लगेगा उसको छोड़ देगा और इसी के बराबर फिर नंबर लेके चला आएगा। तो बताइए जो पढ़ने वाला है उसका जो मानसिकता था वो कैसा होगा, उसका उत्साह तो नीचे गिरेगा ना। और ये 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन कोई भी चुन के बना दे रहे हैं तो ये तो कोई बात नहीं हुआ। इसमें 15 क्वेश्चन ही क्यों नहीं पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में उसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है। तो ये पैटर्न जो है बिहार बोर्ड में ये चेंज होना चाहिए। इस तरह से जबरदस्ती पास नहीं कराइए। और जो पहले बात हुआ कि 2 सीटिंग में जो एग्जाम हो रहा है वो दोनों सीटिंग का टॉपर जो है वो अलग अलग चुना जाए, ये 2 बात हुआ। और तीसरा क्या है कि मेरा कहना है कि जो लोग बिहार टॉप अगर कर रहे हैं, जो भी बच्चा बिहार टॉप किए हैं तो उसके लिए उसके कॉपी को उसका जो कॉपी जो लिखा हुआ है जो उत्तर पुस्तिका है उसको वो क्या किया जाए, बोर्ड के तरफ से सार्वजनिक किया जाए, उसको नेट पर डाला जाए। जो भी मतलब टॉप आ रहे हैं उसका पूरा कॉपी जो है वो नेट पर उसको डाला जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि बाकी बच्चा अपना कमी देख पाए कि ये कैसे लिखे थे कि ये टॉप कर गए और हम में कहां कमी रह गया कि हम टॉप नहीं आ पाए। तो ये जो है कॉपी को सार्वजनिक किया जाए जिससे कि बाकी बच्चा जो है वो भी देख पाए। जब ये टॉपर हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, इनका कॉपी जो है वो पूरा मतलब सार्वजनिक करने में, वो सब कोई देख सकते हैं। ये बात अलग है कि इंटरव्यू लिया जाता है लेकिन ये सब तो गोपनीय तरीका हुआ ना। इसमें जो है अगर इसका कॉपी अगर सार्वजनिक अगर हो जाएगा तो सब कोई देख पाएंगे। दूसरा फायदा इसका कि जैसे कि मान लीजिए कि 2023 एग्जाम में जो टॉप आए हैं, 2023 एग्जाम में जो टॉप आए हैं इनका कॉपी अगर देखेगा कोई अगर बच्चा तो जिसको 2024 में एग्जाम देना है तो वो भी तो इसको देख के क्या कर सकता है, सीख सकता है कि इनके लिखने का पैटर्न कैसा था, हम भी उसी हिसाब से लिखें कि हम भी टॉप कर पाए। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा को एक नया गति मिलेगा। तो ये कुछ डिमांड था और उम्मीद है कि इसमें जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, अच्छे अभिभावक होंगे, अच्छे शिक्षक होंगे, उन लोग को ये बात जो होगा ये सब पसंद आया होगा।